इटावा कोरोना काल में जनपद की 108, 102 एम्बुलेंस के सभी चालक परिचालक स्ट्राइक पर। इटावा कोरोना काल में जनपद की 108, 102 एम्बुलेंस के सभी चालक परिचालक कोरोना योद्धाओं को कोरोना काल में सेवा का मिला इनाम। पिछले 3 माह से सैलरी न मिलने के चलते पहुंचे भुखमरी के कगार पर। जनपद की सभी 52 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया चक्का जाम। अब जनपद फिलहाल किसी भी इमरजेंसी सेवा में लोगों को नहीं मिल पाएगी एम्बुलेंस सेवा। वहीं इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बोलने से किया इनकार, तो वहीं सीएमएस बोले सैलरी देना उनकी अपनी कंपनी का काम है, हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। इटावा जिला अस्पताल में आज जनपद में तैनात सभी 52 एम्बुलेंस में तैनात 220 संविदा पर तैनात चालक परिचालक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके चलते जनपद में इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस का चक्का जाम हो गया है। इस हड़ताल के पीछे वजह है प्रदेश भर में 108, 102 डीएचएम एम्बुलेंस सेवा, जिसका ठेका प्राइवेट कंपनी जीवीके को मिला हुआ है और प्रदेश के सभी जनपदों में इसी कंपनी के द्वारा चालक परिचालक संविदा पर तैनात किए जाते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से यह कंपनी अपने कर्मियों को वेतन नहीं दे रही है, जिसके चलते कोरोना काल में भी अभूतपूर्व सेवा देने के बाद भी यह कर्मी भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। अब जबकि त्योहारों का मौसम है, ऐसे में तनख्वाह न मिलने से यह एम्बुलेंस कर्मी आज से एम्बुलेंस का चक्का जमा कर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब इस बारे में जिला के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। वहीं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने सिर्फ इतना कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि वेतन देने का काम इनकी अपनी कंपनी का है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि 18 लाख की आबादी वाले जनपद में अगर इस तरह एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सुविधा देने वाली एम्बुलेंस का ही चक्का जाम हो गया तो दूर दराज इलाके से जिला अस्पताल तक आने के लिए आम आदमी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यह समझा जा सकता है। ये हम लोगों की विशेष मजबूरी है कि ये त्यौहार बिल्कुल सामने है। 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर से बच्चे बैठे हुए हैं सब मुख पे। अभी यहाँ ना इनका घर है, ना द्वार है, ना रहने के लिए कोई व्यवस्था है इनकी। फिर भी पूरे जनमानस के पूरे ज़िले की सेवा की है इन्होंने। लेकिन अब त्यौहार के सोचते हर बच्चे के माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है, कुछ ना कुछ हमारे त्यौहार के लिए भेजेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो सब इंतजार में बैठे हैं। लेकिन इस कंपनी इतनी भ्रष्ट कंपनी हो चुकी है कि तनख्वाह देने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार कह रही है पैसे की कमी नहीं है। सरकार कह रही है पैसे की कमी, लेकिन सर हम लोगों को पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि बताइए, आप लोगों ने एम्बुलेंस रोक दिया, चक्का जाम कर दिया है, तो क्या इमरजेंसी केसेस नहीं आ रहे हैं? नहीं, हम लोग कोई केस नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने मना कर दिया है। तो आप लोगों के पास फ़ोन तो आ ही रहे हैं? फ़ोन आ रहे हैं हम लोगों के पास। ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाती है अगर जनपद में, तो फिर क्या करेंगे? तो सरकार की जिम्मेदारी ना, सरकार इसको देखे ना, हम लोगों की समस्या को। आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब हम लोग भूखे पेट के हम ही मर जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? सर जी, इसकी मुख्य वजह है ये पिछले 3 महीनों से जो कंपनी संचालित एम्बुलेंस कर रही है जीवीके EMRI, उसने 3 महीने से वेतन नहीं दिया। एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि आप लोग कोरोना योद्धा हो, पर कोरोना योद्धा के नाम पे सिर्फ एक राजनीति की जा रही है और इन हमारे कर्मचारियों को एक भी 3 महीने से कोई बिना सैलरी के कार्य किए जा रहे हैं। त्यौहार आने वाला है, प्रत्येक कर्मचारी 300-400 किलोमीटर दूर से है और जब वो भुखमरी के कगार पे आ गया है। कोरोना काल में कितना काम प्रभावित हो रहा है? सर, हम जनता से भी क्षमा चाहते हैं, लेकिन मजबूर होके हमने अभी 27 तारीख को हमने अल्टीमेट दिया था 25 तारीख को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट करके कहा कि जो एम्बुलेंस कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दिया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं हमारी कंपनी के, राजेश वाघमारे, HR हेड मदन शर्मा, मूर्ति सर, उनके कान में मुख्यमंत्री जी का डर नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोगों ने 2 दिन भूख हड़ताल पे रहे। आज तीसरा दिन है। भूख हड़ताल के साथ मजबूरन होके हमने इटावा जिले की संपूर्ण गाड़ियां के पहिए जाम कर दिए हैं। जनपद में कितनी एम्बुलेंस होगी आप लोग? 52 गाड़ियां हैं, 108, 102 ALS। कितने लोग आप लोग कार्यरत? 220 कर्मचारी। 220 कर्मचारियों को कब से वेतन नहीं मिला? पिछले 3 महीनों से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है। 19,221 कर्मचारियों को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी और सुशील पांडे जी लखनऊ में बराबर धरने पे बैठे हैं और लोगों से, कंपनी और सरकार से वार्ता होती है, लेकिन असफल हो रही है। यहाँ के CMO या वरिष्ठ अधिकारियों से बात की इस बारे में? CMO सर का अभी फ़ोन आया था, पर CMO सर ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं ड्यूटी कर रहे हो, केस करो। कह रहे थे कि हम FIR करा देंगे।
तो हमने सीएमओ सर से कहा आप मेरी सैलरी दिलवा दीजिए, तो सीएमओ सर का कहना है कि कंपनी सैलरी देगी। तो भाई कंपनी से आप कहिए ना, वर्कर भेजिए। जिला अस्पताल परिसर में जनपद की सभी एम्बुलेंस के चक्के जाम हैं, कितनी मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो रही होंगी इससे? हमें इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है कि वो स्ट्राइक पे हैं, लेकिन कल हमें ये मालूम चला था कि एम्बुलेंस के जो पायलट्स हैं वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और ये कंफर्मेशन हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उन्होंने कुछ लिख के तो दिया नहीं। जैसे कि आपके परिसर में बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं, अभी जनपद में कोई बड़ी हादसा हो जाए, घटना हो जाए या कोरोना पेशेंट निकल आए तो फिर जिला अस्पताल या मेडिकल स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा ऐसे में? ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी होती है तो कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन से हम लोग कहते हैं, हम हैं, सीएमओ साहब हैं, तो वो व्यवस्थाएं की जाती हैं।